नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, एक और नया वायरस आया है देश में, HMVP वायरस। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम आ गया है, ये डराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये डराने वाला कोई वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड-19 की अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहाँ हम लोग सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ इसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा। HMVP किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स है जिनको डेंजर जोन में डाला गया है, ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं ना। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नज़र गाड़ना शुरू कर दिया तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं कि या बंद हो सकती हैं क्लासेस। एक वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है, HMVP नीमो वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि स्टार्टिंग हुई है चाइना से। इंडिया में भी कुछ केसेस आने लगे हैं। ये कोविड-19 का भय है। क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद होंगे? स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि कोविड-19 की शुरुआत में उसको हल्के में लिया था, बाद में जाकर क्या हुआ सबको पता है। अगर आपको लगता है ये छोटी सी चीज़ है या फिर अफवाह है, तो मैं याद दिला दूँ, कोविड-19 की शुरुआती में भी यही हुआ था। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो में कि इस वायरस के बारे में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप सबको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उन सवालों की बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्ज़ाम डिले होंगे? क्या क्लासेस वापस से बंद होंगी? हो सकती है 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, क्या दोबारा होगी? क्या अब फिर से हेल्थ और स्टडी बैलेंस हमारा अफेक्ट होने वाला है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चाइना और इंडिया की रिसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMVP है क्या, हमें कैसे अफेक्ट करता है और इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, HMVP यानी ह्यूमन मेड निमो वायरस एक्चुअली है क्या। ये एक वायरस है जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, ट्रैक यानी कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और ये कोई नया वायरस नहीं है जो आया है। 2001 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था नेदरलैंड में सॉरी। और तब भी ये बात चल रही थी कि ये उससे पहले से भी सर्कुलेट हो रहा है, यानी हम लोग इसको 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानती है कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहा था। थोड़ा सा HMVP को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरा मैक्सिको वर्डा, जहाँ पे RSV भी बिलोंग करते हैं, ये कौन से पार्ट को हमारे इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि अपर या फिर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक कह सकते हैं। वो पूरे के पूरे ट्रैक को ये इफ़ेक्ट करता है। इसके सिस्टम क्या हैं? कैप के कोल्ड हैं, खांसी जुकाम हो सकते हैं। कुछ सिस्टम इसके कोविड से बहुत मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बुखार या फटीग हो सकता है, यानी कि आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, बुखार चढ़ सकता है, आपको निमोनिया और वीजिंग हो सकता है, यानी जब सांस लेते हैं तो अजीब सी आवाज़ें आती है, सीटी जैसी हो बजती है। निमोनिया हो जाए, और ध्यान रहे जो छोटे बच्चे हैं होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ कंपेयर टू हम सब लोगों को जो अभी थोड़े से यंगस्टर जवान हैं। ये फैलता कैसे है, तो जब फैलने की बात आती है तो आपको बिल्कुल कोविड-19 की याद आएगी। सबसे पहले तो ये ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी ने छींक मारी उससे ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा। फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जहाँ पे अगेन आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट जैसे कि हमारे क्लासरूम्स हो गए, स्कूल हो गए, बड़े बड़े ऑफिस है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ इससे फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स फैलने का तरीका वैसा ही है, लेकिन को चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ज, अब ज़रा बात करते हैं कि इंडिया और चाइना में क्या हालात हैं। इसके तो पिछले 3 महीनों में इसके केसेस रिपीटली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बहुत सीरियस केसेस बहुत कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक की अगर बात करें तो जहाँ पे बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नज़र गाड़ना शुरू कर दिया है, कहीं ये बढ़ ना जाए। और बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर चाइना में थोड़ा सा सीरियस माहौल है। अगर इंडिया में आके बात करें तो अभी इंडिया में 5 से 7 केसेस देखने को मिले हैं, वो भी मनाली बेंगलोर की तरफ देखने को मिले हैं। तो इंडिया में पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। अब मिनट के हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर्स ने कहा है कि कोई नया वायरस नहीं है, और इसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत लिमिटेड है। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सतर्क रहना है। अब अगर बात करें तो वैसे HMVP किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स डेंजर जोन में डाला गया है, ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इन सब से। आओ ज़रा बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चिल्ड्रन, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा खतरा है इससे। सीनियर सिटीज़न यानी कि जो लोग बुढ़ापे की उम्र में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मल एज के मुकाबले ज़्यादा खतरा है। लेकिन बच्चे या बूढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है किसी भी कारणवश, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, चाहे वो नेचुरली या किसी बीमारी की वजह से। और अगर बात करें जिनको पहले से ही लंग्स या कोई डिजीज़ है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, फ्यूचर में हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा क्या? एग्ज़ाम इससे इफ़ेक्ट होंगे? आओ इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स पर बात करते हैं। गवर्नमेंट और एक्सपर्ट का माना जाए तो ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है, यानी इसके जो इफ़ेक्ट हैं उतने बुरे नहीं हैं। हो सकता है लॉकडाउन ना लगे, बट अगर केसेस बढ़ने गए तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, क्लासेस बंद हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। इसके कारण स्कूल को बंद किया गया, इसके चलते कोई स्कूल को बंद नहीं किया गया है, फिर भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस को कुछ मिला के हम सब लोगों को बहुत चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इसको फैलने से रोक सकें। हमने कोविड-19 में चेन को ब्रेक किया था, लॉकडाउन से कहीं न कहीं हम लोग लॉकडाउन होने से रोका, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा ताकि इसके केसेस ना बढ़ें। और आप लोगों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और इसका ध्यान रखें। और अभी तक इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, सतर्कता नहीं रखेंगे तो खतरा बढ़ सकता है और वापस वैसी सिचुएशन हो सकती है। तो अपना ध्यान रखें और घर में ही रहें, और जो भी आपके घर में बच्चे या सीनियर सिटीजन हैं उनका खास कर ध्यान रखें। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।